कंसेंसस टारगेट तो 3900 के ऊपर आ रहा है, लेकिन एक सीएलएसए ने बहुत ही बढ़िया रिपोर्ट दी, उस पर लास्ट में हम आएंगे। शुरुआत में जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, जेफरीज, नमूरा सबके टारगेट्स मोरलेस 3900, 3930, 3925 इसी रेंज में आपको दिखाई पड़ेंगे। स्टांस अलग अलग है, कोई न्यूट्रल रेटिंग के साथ मेंटेन कर रहा है, कोई इक्वल वेट रेटिंग है, किसी की होल्ड रेटिंग है, किसी की न्यूट्रल कॉल है। तो बहुत ज्यादा किसी ने बड़ा फायरवर्क नहीं उम्मीद किया, लेकिन हाँ एक स्टांस मेंटेन किया है न्यूट्रल साइड पे ही, फ्लैटिश साइड पे। बस एक सीएलएसए को आप आउट परफॉर्म रेटिंग में रखेंगे और करीब करीब 4000 रुपए के टारगेट्स वो यहां पर देख रहे हैं। उनको लगता है कि ये जो हायरिंग की है इसका इंपैक्ट और डील विन जो है इसका इंपैक्ट गोइंग फॉरवर्ड विजिबिलिटी को और थोड़ा बेटर साइड पर दिखा देता है। हेल्दी 3.2% क्यू ऑन क्यू कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ, 2.5% के आसपास मार्केट में अनुमान था, 3% अपर एंड पे था, 3.2% के आसपास आया, तो ये थोड़ा सा बेटर साइड पे आप मानकर चल सकते हैं। ऑर्डर बुक पिछले 4 क्वार्टर के रन रेट से 40% ऊपर है, तो ये एक और अच्छी चीज उन्होंने ऑब्जर्व की है कि लगातार जो डील विन की सिचुएशन है वहां पर एक बढ़िया पिकअप आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि FY 23-24 का फोरकास्ट उन्होंने 0.5% के आसपास घटाया जरूर है, लेकिन उनको लगता है कि जो नियर टर्म रेवेन्यू विजिबिलिटी है जो ऑर्डर से दिखाई पड़ रही है उससे वो काफी कंफर्टेबल है, इसीलिए उन्होंने करीब करीब 4000 टारगेट दिए। बाकी मेजरली सबका जो टारगेट है कंसेंसस वो 3900-3925 के आसपास के देखने को मिल रहा है। ठीक बात, तो ये हो गई 3900। ये तो जब बायबैक आया था तो बहुत रिपोर्ट। देखिए कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट आई है। दरअसल वीकेंड पे एक मैसेज फ्लोट हो रहा था इनके प्राइस हाइक को लेकर, जहां पर इन्होंने रीबार के जो दाम है मुंबई में और दिल्ली में उसको बढ़ाया है। तो उस तरह के अपडेट्स के बीच में एक रिपोर्ट कोटक इंस्टीट्यूशंस की तरफ से आई है और उन्होंने रीइटरेट की है बाय कॉल, और ये बाय में टारगेट्स को बहुत मासिवली बढ़ाया है, 550 से बढ़ा के सीधे 700 रुपए ये टारगेट किया, यानी 150 रुपए का अपसाइड कोटक मान रहा है कि जीएसपीएल में और देखने को मिल सकता है। उनका मानना है कि जिस तरह से कंपनी की अपनी कोल की कैपेसिटीज जो कि इनकी बैकवर्ड इंटीग्रेशन में इस्तेमाल होती है उसको रैंप अप कर रही है, वो कंपनी के लिए एक अच्छा ट्रिगर बन के सामने आ सकता है। स्टील कैपेसिटीज को करीब 85% के आसपास ही अपनी रैंप अप करके लेके जा रहे हैं, वो भी FY 25 के लिए। ऑलरेडी डेट रिड्यूस करने की बातचीत कंपनी के मैनेजमेंट कई बार बोल चुके हैं और शायद अगले 2 साल में डेट को फर्दर रिड्यूस भी करेंगे। और आने वाले समय में जिस तरह की नई कैपेसिटीज कोल स्पेस में, स्टील स्पेस में ऐड कर रहे हैं, वो स्टॉक की एक री रेटिंग की पॉसिबिलिटीज जता रही है। तो जेएसपीएल के लिए कोटक इंस्टीट्यूशंस की तरफ से एक बाय साइड की रिपोर्ट आई है और 700 रुपए के आसपास के टारगेट्स हैं। अच्छा, 2 सेक्टरल रिपोर्ट्स आई हैं, एक आई है डिफेंस को लेकर, एक आई है रियल एस्टेट को लेकर। डिफेंस पे सीएलएसए की तरफ से रिपोर्ट है, उनका मानना है कि जो एक बढ़िया $28 बिलियन के ऑर्डर्स हैं, 2800 करोड़ डॉलर के आसपास के ऑर्डर्स हैं, वो अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है HAL और BEL जैसे स्टॉक्स के लिए। और उनका मानना है कि नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर इसकी $2.8 बिलियन के आसपास का टोटल ऑर्डर इनफ्लो है, वो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बेटर करेगा। इसीलिए HAL के लिए जो टारगेट दिए गए हैं वो करीब करीब 1930 है, 1740 से बढ़ा के टारगेट रखा गया है। और BEL जो कि अभी रिसेंटली एक अच्छा स्टार परफॉर्मर भी रहा है, 260 से बढ़ा के 282 के टारगेट उसकी तरफ भी रखे गए हैं। तो ये दोनों स्टॉक इन फोकस रहेंगे डिफेंस स्पेस में। और लास्टली रियल एस्टेट स्पेस के लिए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट का हाइक नहीं हुआ तो एक टेलविंड अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। ब्रोकरेज हाउसेस मान रहे हैं कि शायद जो Q4 की सिचुएशन होगी वो Q3 जितनी बेहतर भले ही ना हो, लेकिन लार्ज फेयर यहां पे शायद आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई पड़ेंगे। और टॉप 7 लिस्टेड कंपनीज जो हैं उनमें करीब करीब 20% के आसपास ही ग्रोथ देखने को मिल सकती है। उनका जो मानना है उसमें प्रेस्टीज एस्टेट, एम्बेसी रीट, ये 2 ऐसी कंपनियां हैं जिनके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। डाउनग्रेड किया है DLF और फिनिक्स को आउट परफॉर्म से, और उनका मानना है कि बेस्ट पोजीशन मार्केट में एक DLF जो है वो शायद अभी भी पॉसिबिलिटी है बेटर साइड पे परफॉर्म करेगा, डिस्पाइट उन्होंने उसको डाउनग्रेड किया है। तो 3 कंपनियां जिसमें आप नजर रखेंगे, उसमें एक है DLF, बाकी 2 कंपनियों में प्रेस्टीज एस्टेट और एम्बेसी रीट, जिसके ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं।